कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 2 गाड़ियों और 2 मोटरसाइकिलों में आग लगी। इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई। वाक़े में जख्मी अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज़ क़य्यूमाबाद, डिफेंस, जमशेद रोड के अतराफ भी सुनी गई। DIG ईस्ट कहते हैं कि धमाके की नौयत का तयन करने में वक्त लगेगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि धमाके की जद में आने वाली गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। सारी रात पख्तूनख्वा हाउस में था, उन्हें नहीं मिला। ये है तुम्हारी और इस्लामाबाद पुलिस की परफॉर्मेंस। अली अमीन घंटापुर मंजर-ए-आम पर आ गए। KP असम्बली में धुआंधार खिताब, बोले वफाकी हुकूमत सुन ले, मैं रात को इस्लामाबाद में ही था। KP हाउस में कई बार पुलिस ने छापे मारे, मैं देख रहा था। मैं पूरे 12 अजला से गुजर कर यहाँ पहुँचा हूँ। खिताब में IG इस्लामाबाद को आड़े हाथों ले लिया। बोले KP हाउस में तोड़ फोड़ पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। IG इस्लामाबाद को ऐवान में आकर माफ़ी मांगनी होगी। हुकूमत के इस बात का खौफ है, हमें जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी? तुम गवर्नर आज का तजुर्बा कर लो, हम अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे। अली अमीन घंटापुर ने गुमशुदगी का ड्रामा रचाया। ड्रामाई वापसी पर हुकूमती मौक़िफ़ सच, घंटापुर का झूठ बेनकाब हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP की ड्रामाई वापसी पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन घंटापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया? गुज़िश्ता 24 घंटे कहाँ थे? बताया जाए, अली अमीन घंटापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। अपने हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। अली अमीन ने पाकिस्तान का अमन अमान तबाह करने की कोशिश की। जवाब दे, भागे क्यों? पुलिस ने छापा मारा तो तब घंटापुर निकल गए थे। वीडियोस मौजूद हैं। नाकाबंदी के बावजूद घंटापुर निकल गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PTI का मकसद कल भी यही था कि धरना दें। उनका ख्याल था कि किसी तरीके से कोई लाश गिरे। उनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। PTI क़यादत मुस्तक़बिल में सिर्फ कारकुनान को जेल भिजवाएगी। PTI क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। इदारों पर घंटापुर के अगवा का इल्जाम लगाने वालों का मुंह काला हो गया। सेनेटर फैसल बावजा का अली अमीन की वापसी पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन घंटापुर ने KP हाउस से खुद निकले, इसका एतराफ भी कर लिया। अली अमीन घंटापुर के लिए 24 घंटे तक एक गलीज़ मुहिम चलाई गई। अगवा का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। PTI वालों को कहता हूँ, अपनी इस्लाह कर लें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन की पुरअसरार गुमशुदगी से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। स्पीकर ने IG चीफ सेक्रेटरी को आज तलब कर लिया। करारदाद में कहा गया कि स्पीकर तमाम कानूनी इक़दाम करके ऐवान को एतमाद में लें। वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर KP को चाहिए था कि सूबाई हुकूमत को आगाह करें। स्पीकर इंटेलिजेंस इदारों और तमाम मुताल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब करें। इजलास के दौरान गैलरी में मौजूद कारकुनान की नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हज़म नहीं हो रही। सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने भी सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने PTI के एहतजाज में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी तयन करेगी कि रैली में इस्तेमाल की गई हुकूमती गाड़ियों की तादाद और सरकारी अमले और अहदेदारों की तादाद कितनी थी। इस्तेमाल के अहकामात किसने दी।
इस्लामाबाद पुलिस के शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह सुपुर्द खाक नमाज जनाजा में गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का पुलिस एहलकार पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। धावा बोलने वालों के खिलाफ 10 FIR दर्ज। IG अली नासिर कहते हैं शहीद के बच्चे सवाल कर रहे हैं कि क्या रियासत उन्हें इंसाफ देगी। जो शरपसंद जिम्मेदार हैं क्या उन्हें सजा मिलेगी। सब ने देखा धावा बोलने वालों की क़यादत कौन कर रहा था। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कांस्टेबल अब्दुल हमीद की शहादत पर दुख का इज़हार। कहती हैं तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दूसरों को अज़ियत में मुब्तला करना, अवाम के जान माल पर मुतय्यन एहलकारों पर तशद्दुद कौन सी सियासत है। नाम नहात एहतजाज से लाखों शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एहतजाज की वजह से कारोबार मुतासर हुआ। मैं नहीं तो मुल्क को आग लगा दो, मार दो, सब कुछ जला दो। मरियम औरंगजेब की सोशल मीडिया पैगाम में PTI पर तनकीद। कहती हैं ऐसी काबिल मुज़म्मत सोच किसी पाकिस्तानी की नहीं हो सकती। कल तहरीक इंसाफ की नौमे जैसी एक और बगावत नाकाम बना दी गई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बयान। कहती हैं ये दहशत गर्द और फसादी। कहते हैं हमारा एहतजाज पुरअमन था। KPK के सरकारी वसाइल के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। विफाक और पंजाब की बेहतरीन स्ट्रेटजी से बलवाइयों की बगावत नाकाम बनाई गई। PTI के लोगों को फांसियां लगी ना कोड़े लगे। भारत और यहूदियों ने किसको फंडिंग की। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी हर किस्म की दहशतगर्दी की मुजम्मत की। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कौन शख्स था जिसने जज को धमकी दी। बानी PTI को अदालतों की गैर जरूरी हिमायत हासिल थी। आर्टिकल 63A का फैसला न आता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वफाकी दारुल हुकूमत में एक और बड़ी बैठक। हुकूमती वफ़द की एक बार फिर फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत की तरामीम के लिए मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल करने की कोशिश। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान को आज होने वाले फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। बगैर देखे आईनी तरामीम को सपोर्ट नहीं कर सकते। हम आज़ाद हैं, अपना फैसला कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहते हैं तरामीम पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी तो साथ देंगे। मुल्क में मैरिज होना चाहिए, कोटा किसी का भी नहीं होना चाहिए। कराची में जमात इस्लामी के तहत गाजा मिलियन मार्च। हाफिज नेबुर रहमान ने खिताब में कहा इसराइल दहशतगर्दी करके मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है। गाजा बारूद का ढेर बना हुआ है, हज़ारों लाशें दबी हैं। दहशतगर्दी के पीछे अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। फ़लस्तीन के मुजाहिद एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि मुसलमान ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। इसराइली फौज के फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुसलसल दहशतगर्दाना हमले जारी। गाजा में बमबारी करके स्कूल को तबाह और मस्जिद को शहीद कर दिया। वसी गाजा में 24 अफराद शहीद, 93 जख्मी हो गए। 24 घंटों के दौरान 50 अफराद शहीद हो चुके। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक मस्जिद और स्कूल में बमबारी से मुतासरा अफराद ने पनाह ले रखी थी। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कराची में खिताब। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है के मौजू पर तकरीर करते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा मैं आज दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया हूँ। मैंने लोगों में दीन फैलाने का काम शुरू किया जो अभी तक जारी है। दूसरों की नकल करके ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह की इबादत यह है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल किया जाए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का तकरीब से खिताब और सवाल जवाब का सेशन चैनल 5 न्यूज़ HD ने खुसूसी तौर पर बराह रास्त नशर किया।
वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला ने PTM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि PTM मुल्क में अमन व अमान के लिए खतरा है। DSP अली रजा की शहादत में मुलव्विस 2 मुबैना दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। कराची के इलाके शेरशाह में मुबैना मुकाबले में मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त हाफिज कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। DIG CTD आसिफ एजाज शेख कहते हैं कि दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 2 पिस्तौल, बॉल बेयरिंग, खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। कराची में DSP अली रजा को कैसे शहीद किया गया, दहशतगर्दों ने कैसे रैकी की और वारदात अंजाम दी, खुसूसी मनाजिर पर मबनी CCTV फुटेजेस 5 न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है दहशतगर्द अली रजा की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अली रजा की गाड़ी जैसे ही अंदर दाखिल हुई, हाफिज कासिम भागता हुआ अंदर आया और पैदर पे गोलियां चलाना शुरू की और वापस भागा। कराची के साहिल मनोड़ा के करीब डूबने वाले 4 में से 3 बहन भाइयों की लाशें निकाल ली गईं। चौथे डूबने वाले 25 साल नौजवान मुस्तफा आफ्ताब की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज मनोड़ा के साहिल पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद डूब गए थे। कराची के इलाके लाइंस एरिया में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। फरार होते दोनों डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। वकीलों ने तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कायदाबाद में नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से एक शख्स जख्मी। औरंगी टाउन मेट्रो सिनेमा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स जहां बहा, खातून और बच्ची जख्मी हो गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला न थम सका। पैदर पे वारदातें। रिपोर्ट अख्तर कॉलोनी में 2 मुलजिमान असलहे के जोर पर शहरी को लूट कर फरार हो गए। भैंस कॉलोनी में 6 मुलजिमान की वारदात। गवालों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी लूट ली। साइट ए पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एक साथी फरार। मुलजिमान से जौहराबाद बिलाल कॉलोनी से छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पे पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। मनशियात के अड्डे में स्पार, मुतादिद मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। पुलिस के मुताबिक मनशियात के आदी अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करके मनशियात के अड्डे पर लाकर फरोख्त करते थे। खैरपुर में 13 अफराद के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। पसंद की शादी न होने पर लड़की ने कज़न के साथ मिलकर बाप समेत 11 बहन भाइयों को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मुलजिमा शाइस्ता और इसके चचाजाद भाई अमीर बख्श ब्रोही को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के 7वें मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेंस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 105 रन बनाए। भारतीय विमेंस टीम ने 106 रन का हदफ 18.5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल किया। और इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जवाल, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और इब्रार अहमद शामिल। कप्तान शान मसूद कहते हैं अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड की टीम मुतवाज़िन है।